बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 2.10 है। इसमें बेटा कुछ जो क्वेश्चन जो थे वो ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं और कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आज मैं आपको वीडियो में ही कर समझाऊंगा। जैसा कि बेटा आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये डिफ़िकल्टीज होती है कि वो क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं। तो जब वो क्वेश्चन को अच्छी तरह वो नहीं समझ सकता तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कोशिश करें कि पहले आप अच्छे अंदाज में क्वेश्चन को समझे। जब बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आएगी, बाकी सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में अक्सर वो यूज़ होते हैं जिनकी वजह से फिर बच्चों को ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे इसने 2x क्यों लिखा है या यहाँ पे x+2 क्यों लिखा है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें होती है, या x-2 इसने क्यों लिखा है। वो इन चीज़ों को बेटा उनको समझ नहीं आ रही हो तो कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। हालांकि बेटा इसकी थोड़ी सी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। तो उसकी वजह से बेटा आपको क्या होगा, इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी कि ये किस तरह की जाती है। तो उसमें बेटा क्या है, सबसे पहले एक आ जाती है मोर, कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन के अंदर। अब मोर जब आ जाए क्वेश्चन में तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो मोर में बेटा हमने प्लस करना है। अगर मोर 2 होगा तो 2 प्लस करेंगे, अगर मोर 3 है तो 3 प्लस करेंगे, अगर मोर 4 है तो 4 प्लस करेंगे। ठीक है, ये तो मोर है। अगर आपके पास क्या आ जाए बेटा, टाइम्स की बात आ जाए। अब 2 टाइम्स है तो फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 मोर है तो ये x+2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे बेटा होगा 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई, टाइम्स में बेटा मल्टीप्लाई होगा, मोर में प्लस होगा, टाइम्स में बेटा मल्टीप्लाई होगा। या बेटा ट्वाइस है, ट्वाइस में बेटा भी 2x होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके पास बेटा क्या है, डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस में बेटा क्या होगा, माइनस होगा, वहां पे बेटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिफरेंस में बेटा क्या होगा, माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ चीजें थी, कुछ पॉइंट थे, कुछ ट्रिक थे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बेटा आपको इस चीज की समझ आ जाएगी फिर क्वेश्चन समझना आपके लिए बेटा थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इजी होगा। फिर आप अच्छे अंदाज में क्वेश्चन को समझ सकते हो। आइए बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज बेटा मैं ऐसे करूंगा कि कल की क्लास में जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे वो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। अगर टाइम था तो बाकी क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा। तो इसमें बेटा क्या करें, देखो, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड। अब बेटा 4 को सब्ट्रैक्ट माइनस करना है फ्रॉम 2 टाइम्स से। किससे, 2 टाइम्स से बेटा इसको हमने माइनस करना है। तो 2 टाइम्स से बेटा अब क्या करेंगे, अब इसका जब बेटा हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लिख लेंगे बेटा कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, इसको हमने फर्जी एक नाम दे दिया, इसको हम x के बराबर कर दिया है। तो 2 टाइम्स है तो बेटा आप खुद सोचिए कि फिर क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो 2 टाइम बेटा क्या बनेगा, आपको बताया कि टाइम्स में बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन है, इफ 4 इज 4 माइनस कर ले 2 टाइम्स नंबर से, द रिजल्ट इज 10। वो कहते हैं कि वो जो किसके बराबर होता है, 10 के बराबर आता है। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो कुछ कह रहा है उनके मुताबिक। तो वो कह रहा है कि 2 टाइम्स से, तो 2x से सब्ट्रैक्ट कर ले, क्या, 4 को सब्ट्रैक्ट, -4 सब्ट्रैक्ट कर ले। वो क्या होता है, ए सर्टेन नंबर इज द रिजल्ट इज 10। वो कहता है कि ये बराबर है किस चीज का बेटा, 10 के बराबर है।
अब बेटा वो कह रहा है कि वो व्हाट इज द वो नंबर क्या होगा। ऑलरेडी बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर माइनस में है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये बेटा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, क्योंकि 10 प्लस बेटा क्या होता है 14 होता है। अब 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 14 के ऊपर बेटा 2 कितनी दफा डिवाइड होता है, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया है कि x किसके बराबर है 7। तो ऑलरेडी बेटा हमें पता चल गया कि द रिक्वायर्ड नंबर इज 7, जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी बेटा हमारे पास सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 7। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन की समझ आई हुई होगी, डिटेल के साथ मैंने समझाया, ऑलरेडी कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आज भी कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहे द सम ऑफ 3 consecutive integers is 123. What are the integers? What are the integers? अब इसका बेटा सॉल्यूशन क्या होगा। अब फिर यहां पे समझे, वो कहते हैं कि 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो, ऐसे इंटीजर जिसके अंदर बेटा गैप ना हो। ठीक है, क्या हो गैप ना हो, एक सीक्वेंस के अंदर हो। इसी तरह बेटा होगा, मैं कहता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसमें से एक नंबर क्या है बेटा एक्स से, तो सेकंड क्या होगा गैप ना हो, तो वो बेटा होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है बेटा, तो थर्ड क्या होगा वो x प्लस 2 होगा। ठीक है, x6 और x के अंदर बेटा वो आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है, तो वो कह रहा है कि इसका सम जो है, देखो इनका जो सम है वो बेटा बराबर है किस चीज का 123 का। तो हम लिख लेंगे बेटा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर है 123। देखो इन सब को बेटा हमने प्लस कर दिया है, तो ये x और x बेटा ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर है 123। ठीक है बेटा, अब ये बेटा इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 123 माइनस 3। अब बेटा 123 से 3 माइनस होगा तो बेटा क्या रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 120। अब 3 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये x हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा बेटा x इज इक्वल टू कितनी दफा 3 4 जार, और ये बेटा 40 के हमारे पास x 40 होगा। अब बेटा क्योंकि हमने तीनों की वो फाइंड करनी है, क्योंकि बेटा हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था वो बेटा क्या था
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू बेटा x था, तो x हमारे पास 40 है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंड नंबर x प्लस 1 था, तो ये 40 प्लस 1, ये बेटा कितना आएगा, इज इक्वल टू 41 आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह थर्ड नंबर जो था मेरे पास वो x प्लस 2 था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 43। ठीक है, फर्स्ट नंबर 40, सेकेंड 41 और थर्ड 43। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। उम्मीद है बेटा इसकी भी आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सकीना फादर is 4 times has older has Sakina after 5 years father will be 3 times his older has Sakina find their present ages। अब भी इसको सॉल्व करेंगे कि सकीना फादर इज 4 टाइम्स हैज ओल्ड हैज सकीना। ठीक है, अब कह रहा है कि सकीना का जो फादर है वो सकीना से 4 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, मतलब ये हुआ बेटा, देखो फिर पहले क्वेश्चन को समझो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब सकीना का जो फादर है वो सकीना से 4 टाइम्स बड़ा है। अगर सकीना की एज x होगी तो फादर की एज कितनी होगी, क्योंकि 4 टाइम्स का मतलब आपको मैंने बताया था कि फिर वो 4x होगी। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। ठीक है बेटा, इसी तरह जब आपके पास आफ्टर आ जाए तो फिर बेटा आपने प्लस करना है, और जब बिफोर आ जाए तो फिर आपने माइनस करना है, क्योंकि कभी कभार आफ्टर आ जाता है, कभी बिफोर भी आ जाते हैं, तो बिफोर में फिर माइनस करना है। तो यहां पे आफ्टर है, आफ्टर में प्लस करेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स, 5 साल के बाद 3 टाइम्स वो बड़ा होगा हैज ओल्ड एज सकीना फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब देखिए उसके मुताबिक, इसी स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको समझाता हूं। अब देखो फिर हम फर्स्ट जो लाइन है उसको करते हैं, उसके बाद हम दूसरी लाइन को कर लेंगे। लेट सकीना एज वो x है। ठीक है, सकीना की जो एज है वो x ईयर्स है। देखो ऑलरेडी अगर वो x है तो फादर कितना है, वो 4 टाइम्स है, तो क्या होगा फादर एज तो वो बेटा 4x हो जाएगा, वो ऑलरेडी 4x हो जाएगा। उसके बाद बेटा कह रहा है, ये तो फर्स्ट जो लाइन थी वो यहां तक हो। आफ्टर 5 ईयर्स
अब ये चीज़ हम करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, ये वाली जो स्टेप है। अब आपको बताया था कि आफ्टर में प्लस करेंगे और बिफोर में माइनस करेंगे। तो सकीना एज आफ्टर 5 ईयर्स, सकीना एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो वो x था तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x था तो आफ्टर के बाद 5 साल उसमें जमा हो गए। अब फादर एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये क्या, ये 4x था तो 4x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके मुताबिक हम चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसी तरह बेटा क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके मुताबिक हम इस चीज को करेंगे। अब वो क्या करेंगे, 5 साल के बाद 3 टाइम्स हैज ओल्ड हैज सकीना, ठीक है। तो अब उसके मुताबिक हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये क्या होगा, 5 साल के बाद उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स होगा। 3 में आपको बताया था कि 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो अब बेटा ये क्या होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये 3x होगा, ये प्लस 3 5 जार 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 होगा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कांस्टेंट, लेकिन ये छोटा वेरिएबल है वो बड़ा है, तो ये 15 इधर प्लस में है, ये -5 और इज इक्वल टू ये 4x माइनस 3x। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि 10, ये मेरे ख्याल में बोर्ड में नज़र नहीं आया, इधर आके करूँगा कि 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, कि x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन करना है, क्योंकि 10 जो था हमारे पास किस तरह था, x जो था ये यहाँ पे सकीना की एज थी, तो हमने लिखना है सकीना एज इज इक्वल टू x, तो ये इज इक्वल टू 10 ईयर्स हो जाएगा। और फादर एज कितना था, वो था 4x था, तो ये 4 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 40 ईयर्स, ठीक है। तो इसकी सकीना की जो एज थी वो 10 ईयर्स है और फादर की एज जो है वो कितना है, वो 40 ईयर्स है। उम्मीद है बेटा इन क्वेश्चन की आपको समझ आई हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बेटा क्लास में समझाए थे और कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।